बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स कल अपनी वीडियो में रिलीज़ नहीं कर सका, उसका वजह यह थी कि कल 14 रमज़ान मुबारक था और मेरे घर में कोई एक अफ्तारी का इंतज़ाम था, क्योंकि मेरी दादी की बरसी होती है 14 रमज़ान। और आज जो मैं आपसे बात करूंगा वीवर, वो किसी किस्म की सियासत पे गुफ्तगू नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ वन एजेंडा है मेरा, वन पॉइंट एजेंडा, और वो अदलिया के बारे में है। और मेरी आज शुरू में ही आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतनी ज़्यादा शेयर करें कि जो लोग मुझे देखते और सुनते हैं वो किसी ना किसी को लाजमी भेजें। और ये मेरी उनसे भी अपील है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारी नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो आते हैं वीवर्स, जस्टिस फाइज ईसा केस की जाए। एक खातून जिनका नाम सरीना ईसा और दूसरी खातून जिनका नाम जरीना ईसा, एक ही खातून है लेकिन उनके दो शनाख्ती कार्ड हैं और दोनों जो हैं वो बीवियां जो हैं वो फाइज ईसा की। खातून एक है, शनाख्ती कार्ड दो हैं। और मजे की बात ये देखें कि वो आंसुओं से रोती है अदालत के अंदर जब खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिल पसीज जाता है। और उसके बाद तारीख का वो फैसला आता है जो हमारे मुंह के ऊपर एक काला है। एक लफ्ज आपने सुना होगा, दलाल का लफ्ज, और एक दूसरा लफ्ज भी आपने सुना होगा। तो क्या हमारी जो अदालत है, खास तौर पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वही नहीं है जो दूसरा लफ्ज में नहीं लेना चाहता उनके रोजे? तो बात यह कि जस्टिस फाइज ईसा वही शख्स है जो अपनी रसीदें नहीं दे रहा। और रसीदें क्यों नहीं दे रहा? कि वो कहता है कि अगर मेरे से रसीदें चाहिए तो पहले अपनी रसीदें दो। 10 जज बैठे हुए और 10 जजों के अंदर जो 5 जज थे, 6 जजों जो थे वो भी उसी कैटेगरी के थे। तो उन्होंने उसको, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। और क्लीन चिट देने के साथ उन्होंने कहा जनाब नेक्स्ट टाइम कोई जजों की असासों के ऊपर कोई पूछगछ ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इनको डायरेक्ट पैदा किया है, इनके बीच में कोई माँ बाप नहीं है, ये शायद डायरेक्ट पैदा हुए। किस तरीके से पाकिस्तान को ये लूट रहे हैं। आज मुशर्रफ साहब के वो अल्फाज बड़ी शिद्दत से याद आते हैं जब उनके दौर के अंदर जजिस को ठुड्डे मारे गए थे। और बड़ी माजरत के साथ जस्ट ये जो अपने बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हैं, मैं इनका बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी इज्जत से नाम लेता हूँ, लेकिन इफ्तिखार चौधरी की जो कंप्लेन चली थी उसके अंदर ये एतजाज एहसन का बहुत बड़ा हाथ था। और एक वो जो वकील था जो कोयटा का था, बड़े बड़े बालों वाला, एक उसका हाथ था। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट बार के एसोसिएशन के सदर थे। और इन दोनों को अब कम से कम मुल्क और कौम से आके माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि अपने ओहदों से और अपनी वकालतों से भी इस्तीफे दे देने चाहिए। ये एक राह खोल कर गए थे इन जजों के लिए, इस इफ्तिखार चौधरी के लिए ये राह खोल कर गए थे। इफ्तिखार चौधरी के ऊपर केस बनता है, उसके बेटे के ऊपर केस बनता है, मलक रियाज के साथ पैसे उसने खाए, डकोसे डकारे जो किए, वो खुद ही उसका कोर्ट का फैसला करके खुद ही चेयरमैन बन जाता है और खुद ही अपने बेटे को क्लीन चिट दे देता है। इसी तरह एक और मौसूफ भी थे, याद होगा, जो पीटीआई के टिकट पे सदर पाकिस्तान का इलेक्शन भी लड़े थे। उनके बंगले के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी, जरा उनकी मालियत देख लें जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था। लेकिन उस बगैरत शख्स ने भी यही कहा था कि जजों को गिरफ्तार करना कहां की रिवायत है। ये उस बगैरत शख्स के भी अल्फाज थे। और सबसे बड़ा जो गाली मैं समझता हूं, बल्कि गाली का लफ्ज तो बहुत छोटा, यानी कि एक शख्स हैगा कि जिसको अपनी बीवी और बच्चों के एसेट्स का ही नहीं पता। वो कहता है मेरा बीवी बच्चे जहां से कमाते हैं मुझे इससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है,
तो लख की लानत है ऐसे शख्स के ऊपर। यानी कि व्यूअर्स, यहां पे मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले थे, एक फ्रांस के अंदर किसी बगैरत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इन्होंने पूरे मुल्क को चक्का जाम कर दिया और पूरे मुल्क के अंदर जनाब कितने पुलिस वालों को मारा, कितने पुलिस वालों को शहीद किया, कितनी अमलाक को नुकसान पहुंचाई। क्या इन लोगों को ये नजर नहीं आया कि रसूल पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी एक जज कर रहा है? क्या ये इनको नजर नहीं आ रहा? सरेआम कर रहा है। यानी कि उसने तो गुस्ताखाना खाके या गुस्ताखाना मवाद जो भी उसने किया था वो तो 5000 किलोमीटर दूर से इनको पता लग गया, लेकिन ये 600 किलोमीटर दूर का इनको पता नहीं लग रहा कि एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की हाकमियत के ऊपर एक बंदा जो है वो ओत उठाता है, हलफ उठाता है और उसके बाद वो सरेआम उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों को नजर नहीं आ रहा। ये उस मौलवी मुनीबुर रहमान को भी नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर उसने कोई काल नहीं दी पाकिस्तान को बंद करने की। उस मौलवी मुनीबुर रहमान ने, मौलाना फजलुर रहमान की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि बकौल उसके करप्शन उसके नजदीक कोई इशू है ही नहीं। जिस मुल्क के अंदर इमाम, मौलवी और ये जो होते हैं फतवा देने वाले, जिनको गालिबन कोई और ही लफ्ज इनके लिए यूज होता है, काजी, तो जिस मुल्क के अंदर ये मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती ये जो फतवे देते हैं मुफ्ती कहलाते हैं, तो ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान साथ की तरह के लोग जिस मुल्क के अंदर ये अमामतों के ऊपर बैठ जाए तो उस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क होना लाजमी अमर है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तो मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी सरसब्ज दरख्त, जो बिल्कुल सब्ज दरख्त हो, जो बड़ी अपनी आबो ताब के साथ अपनी जवानी में, उसके नीचे 2 हफ्ते के लिए बिठा दें वो दरख्त भी सूख जाएगा। ये मौलाना फजलुर रहमान के बारे में आपको आजमाइश शर्त है, किसी दरख्त के नीचे इसको बिठा दें। आज तक मुझे बताएं मौलाना फजलुर रहमान ने किसकी नमाज जनाजा, किसी सियासतदान की नमाज जनाजा पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। अगर है कोई नायाब तस्वीर है तो आप सोशल मीडिया पर डाल दें ताकि मैं भी देख लूँ। कोई किताब इसने लिखी? ये जो साद रिजवी साहब जो जिन्होंने पिछले दिनों एक मुल्क के अंदर यानी कि जो फितना नुमा ये जो इसने वो काम किया था और पूरे मुल्क के अंदर जो जलाओ घेराव और इसकी जो कैफियत तारी की थी, इसको ये जस्टिस फाइज ईसा का केस नजर नहीं आता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? किसी के माल पे कब्जा मत करो, जो अमानतें तुम्हारे पास होंगी उनको बिल्कुल ईमानदारी से रखो, जो फैसला तुम्हारे पास आए तो कुरान और कुरान के बाद सुन्नत को छोड़े जाओ, उसकी रोशनी में करो। तो ये जस्टिस फाइज ईसा के लिए जो फैसले हुए कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुए? क्या ये जो मुल्क और कौम का जो इसके पास अमानत पड़ी थी, क्या उसने सही इस्तेमाल किया रिश्वत लेके? तो ना सिर्फ अगर इसके अंदर काजी फाइज ईसा उसकी बीवी अगर मुजरिम है, तो मुजरिम ये तमाम मुफ्ती और ये मौलवी और ये जितने जजेस हैं, ये जितने लोग हैं, ये भी, और जो वकला हैं जो इसका मुकदमा लड़ते रहे, मुजरिम वो भी हैं। यहां पे मैं एक बात करना चाहता हूं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब, जितनी महंगाई होनी थी वो बर्दाश्त कर ली, और कोई महंगाई इतनी है भी नहीं, जो कुछ था वो बर्दाश्त कर लिया। आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि महंगाई को कम करें, चीनी माफिया को पकड़ें, आपको वोट इसलिए नहीं दिया। आपको वोट इसलिए दिया था कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उन चोरों उचक्कों को चौराहों पे ला के लटकाएं। यह जो आज मैं आपसे वीडियो में मुखातिब हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं हूं, ये मैंने लोगों के बहुत व्यूज जमा किए हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं लोगों की जुबान बोल रहा हूं, मैं लोगों का नुमाइंदा हूं, मैं किसी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूं, किसी मौलवी मुफ्ती का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं अवाम का नुमाइंदा हूं। और मैं अवाम की तरफ से ये बात कर रहा हूं, जो लोग हमसे सवाल करते हैं वही सवाल हम आज आगे कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब, आपको जो टास्क दिया था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया था कि इन चोरों उचक्कों डाकुओं डकैतों और इनकी जो बीवियां हैं, जो बीवियों के नाम पे अकाउंट खुला हुआ है, औरत है कि
नाम उसके 2 हैं, शनाख्ती कार्ड उसके 2 हैं, ये किसी जज को नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो तो भाभी, ये जज जरा उसको बाजी कहे ना, बाजी नहीं कह रहे, भाभी कह रहे। तो यही बात है कि ये एक छोटा सा लफ्ज मैंने आपको कहा कि जितने जजेस थे उन्होंने जरीना बाजी नहीं कहा, उन्होंने जरीना भाभी कहा। और जो भाभी साहिबा थी वो रातों को उन्होंने मुलाकातें की हैं जजिस की बेगमात से, मैं अपनी एक बहुत पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। और जो भाभियां थी, जो भाभियां, मजीद भाभियां थी, उन्होंने बड़े आंसू पहुंच के उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो इस मुल्क का तो, इस अदलिया का, मुल्क का तो नहीं, मुल्क का तो मुस्तकबिल जो है अगर इमरान खान रह गया तो ताबनाक है, लेकिन ये अगर अदलिया रह गई तो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है इस अदलिया का बड़ा भयानक है। सदीक जान एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसको पूरा मीडिया कवर किया और उनके पास इस किस्म के सबूत थे, तो बाकायदा जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि ये शख्स तो मुसलमान ही नहीं है, यानी कि ये जो काजी है, ये जो जस्टिस फाइज ईसा है, ये लोगों को मुसलमान होने का सर्टिफिकेट भी देता, यानी कि इसके कहने पे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसके कहने पे जो मुसलमान होगा वो काफिर हो जाएगा। तो समझ से बाहर है। साद रिजवी साहब, अभी तक आप सड़कों पर नहीं आए, आपका एक बयान भी नहीं आया, इसलिए कि आपके बड़े केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर पड़े हैं, तो इसलिए आपका एक बयान भी नहीं आया। इसलिए मेरा जहां तक ख्याल है आशिक रसूल इतने ज्यादा जो बनने की कोई आप आशिक रसूल नहीं है, और ये आपने जो ड्रामा किया था ये किसी और चक्कर में किया था। इसी तरीके से जो मौलवी मुनीबुर रहमान साहब हैं, ये भी कोई आशिक रसूल नहीं है, क्योंकि आशिक रसूल वो होता है जो रसूल की मानता है, को तो हर एक मानता है, रसूल अल्लाह को तो हर एक मानता है, बस रसूलुल्लाह की मानना पड़ता है, तो की ये नहीं करता। और मौलाना फजलुर रहमान वो तो आपको मालूम ही है, यानी कि उसकी तो दाढ़ी सफेद हो गई, मुंह काला हो गया, लेकिन वो चोरों की दलाली से वो शख्स बाज नहीं आया। और उसके अंदर ये जस्टिस फाइज ईसा भी शामिल। तो ये कुछ बातें थी व्यूअर्स जो मैंने आपको करनी थी। मैंने आज कोई जहांगीर तरीन की बात नहीं की कि उनके ग्रुप ने इमरान खान से मुलाकात की है, वजीर आजम से मुलाकात की है, वजीर आजम ने क्या जवाब दिया। मैंने कोई वो जो कतरी नानी है उसके बारे में बात नहीं की। मैंने वो जो एक हमारा चोर गया हुआ है डकैती मार के जो लंदन गया, मैंने उसके बारे में भी कोई बात नहीं की। मैंने तो उसके बारे में भी बात नहीं की। वो जो बॉलीवुड का एक एक्टर जो था वो कल परसों जमानत पे बाहर है, मैं तो उसके बारे में भी बात आज नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं हमारे उन लोगों की जिन्होंने हम लोगों को इंसाफ देना है, उनके अपने भयानक चेहरे देखें। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आज नहीं कहूंगा कि लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि पाकिस्तान के कम से कम 50% घरानों के अंदर ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। ये जो जस्टिस फाइज, काजी फाइज ईसा है, इसका और इसकी बीवी, अब हमें यह नहीं पता कि इसकी बीवी जरीना है या सरीना है, क्योंकि 2 शनाख्ती कार्ड हैं और दोनों के ऊपर दोनों अकाउंट एक्टिवेट है, औरत एक है। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाजत चाहूंगा, लेकिन इजाजत चाहने से पहले वो 3 जो जुमले हैं कि तो एक तो इन अखवानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। एक ये जो खवातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये खत्म होनी चाहिए। एक नवाज शरीफ कब आएगा। और चौथा, आज से एक जुमले में इजाफा हो रहा है कि हमारी अदलिया के ऊपर ये जो बदनुमा दाग हैं इनसे कब छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।